और फिर 17 के अंदर जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लोकेशन फाइंडर, कुछ ऐसा नाम लिख देता हूँ, सही है, लोकेशन फाइंडर ऐप। और इसके अंदर जो है ना बेसिक से बनाते हैं, CMD इंडेक्स। ओ, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इंडेक्स कितना चीता चल रहा हूँ ना। एक फाइल क्रिएट करते हैं जल्दी से, index.html। और अच्छा, मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा बूटस्ट्रैप का यूज़ कर लूँगा, एक कार्ड मैं बना बनाया उठा लूँगा। जब तक ये लोड हो रहा है तो मैं बूटस्ट्रैप को ज़रा सा खोल लूँ। और बूटस्ट्रैप पर मेरे पास एक, अच्छा लिंक मैं लगा लेता हूँ CSS का ना, सिर्फ CSS चाहिए। टेलविंड चेक करते हैं ना आज, बूटस्ट्रैप तो पुरानी होगी। टेलविंड मैं आपको ना उसके अंदर यूज़ करवाऊँगा, रिएक्ट के अंदर। ठीक है, टेलविंड वहाँ पर यूज़ करेंगे, मतलब रिएक्ट मेरे ख्याल से यार कुछ टाइम में आ ही जाएगा। सही है, तो अभी जब तक हम काम चला लेते हैं इससे। सबसे ज़्यादा ना टेलविंड वहीं पे यूज़ होती है रिएक्ट के अंदर, तो मैं चाह रहा हूँ मैं आपको वहीं पे ही चेक करवा दूँ। स्क्रिप्ट app.js, और फिर मैं क्या करता हूँ, एक लिंक लगा लेता हूँ, लिंक CSS, इस बार बूटस्ट्रैप का। ठीक है, और फिर मैं बूटस्ट्रैप का फटाफट कार्ड उठाता हूँ, कार्ड, ये वाला कार्ड उठा लेते हैं। तो मेरे पास कुछ डेटा इस तरीके से आएगा कि कुछ इमेज होगी, और फिर उसके अंदर मैं इमेज शो करा दूंगा। बेसिकली सारा काम है लॉजिक बिल्डिंग का ना, सारा काम क्या होगा भाई, लॉजिक बिल्डिंग का। बस छोटा सा कार्ड होगा, उसके अंदर एक इमेज है, और मैं आपको चीज़ें बता दूंगा कितना सारा डेटा आ रहा है, और फिर आप इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ ऐड करते हुए सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि यार मेरे पास एक गेट लोकेशन होगा, गेट लोकेशन, और फिर ये बटन होना चाहिए, कोई बटन, एंकर का टैग नहीं चाहिए मुझे, एक बटन हो जाए। ठीक है, आउटपुट देखते हैं भाई क्या आया। अच्छा यही चल रहा है अभी तक, इसको बंद करो, और फिर हमारे पास आउटपुट ले आओ। सही, कार्ड आ गया। थोड़ा सा इसको स्टाइल भी कर दें हाथों हाथ, कि मेरे पास स्टाइल, बॉडी को यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा के M0 P0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, और बॉडी को भी थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं, बॉडी को बीच में ले आते हैं ना, कंटेंट को जितना भी है, डिस्प्ले फ्लेक्स, और फिर हाइट 100%। ठीक है, चलो ये भी सही है। अलाइन आइटम सेंटर कर लो, नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, 100 VH करना था। यार VH करना है। जस्टिफाई सेंटर रह गया। ठीक है, आ गया, ठीक हो गया। मतलब इतनी सी CSS करनी थी मुझे। ठीक है, बाकी आप लोगों को दूंगा, आप लोग कर लोगे, माशाल्लाह बहुत ब्रिलियंट चल रहे हो अभी तो। मेरे पास क्या होगा भाई, बटन होगा, और बटन के क्लिक पर मैं क्या करूँगा, मेरे पास कोई फंक्शन चलेगा। मैं बटन को गेट कर लेता हूँ, लेट BTN, और फिर वो क्या होगा, डॉक्यूमेंट से रेफरेंस लेगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और वो क्या है भाई, हमारे पास एक क्लास है। और फिर मैं यहाँ पे बटन को रख देता हूँ, कंसोल लॉक करके देख लेता हूँ कि यार मुझे बटन मिला, इंस्पेक्ट, और बटन मुझे मिल गया। ठीक हो गया। और जब भी बटन के ऊपर क्लिक होगा तो मैं क्या चला दूँ भाई, एक इवेंट लिसनर चला दूँ, ऐड, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ इवेंट लिसनर। ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या चलेगा, BTN डॉट ऐड इवेंट लिसनर। और ऐड इवेंट लिसनर क्या होता है, हमारे पास एक हाई ऑर्डर फंक्शन होता है। एक सबसे पहले उसको इवेंट बता दिया कि यार क्लिक, और फिर क्या लोगे आप, एक फंक्शन लोगे। सबसे मैं बोलता हूँ कि यार पहले क्या लेगा ये, मेरे पास एक गेट लोकेशन। सही है, मैं कुछ ऐसा फंक्शन का नाम रख रहा हूँ, गेट लोकेशन। तो गेट लोकेशन का मेरे पास एक फंक्शन होगा, मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ टॉप लेवल पर। और मेरे पास कॉन्स गेट लोकेशन, और फिर एक एरो फंक्शन है मेरे पास, और फिर मैं इसके अंदर काम करता हूँ। सबसे पहले चेक करूँ क्या मेरे पास फंक्शन चला या नहीं चला, क्लिक्ड, और फिर जब गेट लोकेशन होगी तो क्लिक हो गया। ओके, अब मैं तुम्हें बताया था कि यार हमारे पास एक क्या है, एक मेथड है, हमारे पास क्या है, एक मेथड है, कौन सा भाई, नेविगेटर का ना। तो आप यहाँ पर जाओगे, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजिशन। ठीक है, तो इसको उठा लोगे, मैं ये आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। बाकी बाकी आप इसको उठाने के बाद कॉपी करना,
और फिर ये आपको क्या देगा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देगा। मतलब जब ये सक्सेस हो जाएगा, अच्छा उससे पहले ना आप ये समझो, अभी के केस में हमें दो इसको कॉल बैक देने हैं। अभी के केस में हमने इसको, एक मेथड है गेट करंट पोजीशन, ये आपको क्या देता है, ये आपसे लेता है क्या भाई, सक्सेस कॉल बैक और फिर एरर कॉल बैक। मतलब हमारे पास ये क्या होगा, एक हायर ऑर्डर फंक्शन होगा। मैं यहाँ से एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, मेरे पास क्या होगा भाई, एक सक्सेस का कॉल बैक होगा, ठीक है समझ आ गई। और फिर मेरे पास एक और क्या होगा, एरर का कॉल बैक। मतलब मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, एक एरर मिलेगा और एक सक्सेस मिलेगा। यहाँ पर एक फटाफट से सक्सेस को रिसीव करता हूँ, और मुझे यहाँ पर दूसरी चीज़ में क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। और फिर जो भी चीज़ मिलेगी ना मुझे, ज़रा वो कंसोल में दिखा देना। एरर मिला तो एरर, सक्सेस मिला तो फिर सक्सेस, कहाँ पर, कंसोल में। अब देखते हैं क्या आया, ठीक है। अब मेरा फंक्शन चलेगा सबसे पहले क्लिक के ऊपर, कहाँ गया भाई, ये रहा। क्लिक पर जब फंक्शन चला तो मेरे पास, अच्छा देखो सबसे पहले क्या होगा, जब ये चलेगा ना फर्स्ट टाइम, तो आपसे पूछेगा यूज़ योर लोकेशन। तो आप लोग अलाउ दिस टाइम करना चाहो तो अलाउ दिस टाइम कर देना, अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट करना चाहो वो कर देना। अगर नेवर अलाउ करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक एरर मिल जाएगा। मैं अलाउ दिस साइट कर देता हूँ, ठीक है। जब मैंने किया तो मुझे लाइन नंबर 8 पर सक्सेस का मुझे क्या मिल गया, एक कंसोल के अंदर ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। अच्छा देखो लाइन नंबर 11 पर क्या मिला, एरर वाला ऑब्जेक्ट भी मिल गया। लाइन नंबर 11 पर मुझे क्या मिला, एरर वाला ऑब्जेक्ट मिल गया, जिसके अंदर क्या बोल रहा है, यूज़र डिनाई जियो लोकेशन, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ फिर से, मैंने कहा जियो गेट लोकेशन, तो फिर मुझे लाइन नंबर 8 पर क्या मिला, एक ऑब्जेक्ट मिल गया। क्या मिल गया, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या डेटा मिल रहा है, कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। आ रही है ना, देखो ना, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से हम इस बार क्या निकालेंगे, लोकेशन निकालेंगे, समझो मैं क्या कर रहा हूँ। चलो मैं इसका नाम क्या कर दूँ, लोकेशन सही है यार, गेट लोकेशन, फंक्शन का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। मुझे क्या मिला इधर, कोऑर्डिनेट्स मिले। सबसे पहले ये बात समझना, क्या मिला मुझे, कोऑर्डिनेट्स। इसके अंदर से मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये वाली बात समझ आ रही है। इसकी बेस पर मैं क्या करूँगा, मैं अपनी करंट लोकेशन ढूंढूंगा कि यार मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैं अपनी करंट लोकेशन ढूंढूंगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, किसकी हेल्प से, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से। बेहतरीन। मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा ठीक है, सक्सेस का मुझे क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। आप क्या करो, इसके अंदर से डीस्ट्रक्चर कर लो। क्या कर लो, डीस्ट्रक्चर कर लो। क्या, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और फिर लैटिट्यूड, लैटिट्यूड स्पेलिंग सही है भाई, लॉन्गिट्यूड और फिर लैटिट्यूड। और किस में से निकाल लो भाई, सक्सेस के अंदर से निकाल लो, सक्सेस डॉट कॉर्ड्स के अंदर से। ये वाली बात समझ आई। अब देखो मैं यहाँ पर इसको बंद कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। अच्छा बंद करने की भी ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी मैंने काम किया हुआ है। मुझे यहाँ पर जब गेट लोकेशन किया मैंने, तो मुझे एक क्या मिला, ऑब्जेक्ट मिला, जिसके अंदर क्या पड़ी हुई है, एक ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट्स, COORDS। मुझे क्या चाहिए, कॉर्ड्स के अंदर से लैटिट्यूड और फिर लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और फिर लॉन्गिट्यूड मुझे मिल गया। मैंने कहा यार सक्सेस के अंदर जो कॉर्ड्स पड़ा हुआ है ना, कोऑर्डिनेट्स, आप उसके अंदर जाओ और उसके अंदर से ये डिस्ट्रक्चर कर लो। अब मैं तुम्हें कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ, लॉन्गिट्यूड और फिर लैटिट्यूड। क्या ये वाली बात समझ आई। मैंने कहा मुझे डेटा दो, और फिर डेटा क्या चाहिए था, लॉन्गिट्यूड और फिर लैटिट्यूड। क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी भेजेंगे ना, देखो ना आपके सामने ही करेंगे। फिर क्या करेंगे यार, हमारे पास एक और एपीआई होगी। हमारे पास क्या होगी, एक एपीआई होगी जो क्या करेगी, इससे डेटा मुझे निकाल के देगी। सही है। अगर मैं देखूं मेरे पास एपीआई कहाँ है भाई, तो ये देखो यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक एपीआई है जो क्या कर रही है, कुछ ना कुछ मुझसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ले रही है। क्या ले रही है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ले रही है। सही है। तो ये क्या करेगी, आपको आपसे पूछिए यूर एपीआई, सही है। तो मुझे एपीआई की जनरेट करनी पड़ेगी, और फिर मैं आपके सामने एपीआई की जनरेट करूँगा और फिर यहाँ पर लगा दूंगा, सिंपल। ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या उठा लूँ, एक फंक्शन मेरा चलेगा जो क्या करेगा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से एक एपीआई को हिट करेगा। ठीक है। मैंने कहा मेरे पास एक गेट लोकेशन का फंक्शन था जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ले रहा है। और फिर यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास गेट, अब देखते हैं क्या मिलता है मुझे। गेट डिटेल्स के नाम से मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। और उसके अंदर मैं क्या पास करता हूँ, क्या पास करता हूँ भाई, लैटिट्यूड और फिर लॉन्गिट्यूड। अब जब ये गेट डिटेल्स का जो फंक्शन होगा ना, वो मैंने कहाँ बना दिया, ऊपर बना दिया।
मैंने कहा मेरे पास एक फंक्शन होगा और फिर वो एरो फंक्शन होगा और फिर वो क्या करेगा, एक रिसीव करेगा लैटिट्यूड और फिर लॉन्गिट्यूड। ऐसे ही पास किया ना भाई हमने, पहले क्या पास किया है, लैटिट्यूड पास किया और फिर लॉन्गिट्यूड पास किया। ओके, तो इसी तरीके से फिर मुझे रिसीव होगा। मैं कौन लॉक करता हूँ, लैटिट्यूड और फिर लॉन्गिट्यूड, क्या मुझे इसके अंदर मिला या फिर नहीं मिला। ठीक है, अगर मिल जाएगा तो मुझे कंसोल के अंदर नज़र आ जाएगा लाइन नंबर 5 पर, अदरवाइज़ फिर मुझे नज़र नहीं आएगा। मुझे लाइन नंबर 5 पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मुझे रिसीव हो गया। ठीक है, मैं यहाँ से सक्सेस वाला भी बंद कर देता हूँ। हो गया। अब क्या करो कि यार आपके पास एक एपीआई है, आपके पास क्या भाई, जियो कोड डॉट एक्स वाई जी की एक एपीआई है, कौन सी भाई, ये वाली। ठीक है, अच्छा इसके अंदर थोड़ी सी ना एपीआई के अंदर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। एक्सएमएल एक होता है हमारे पास डेटा टाइप, सही है, हमें जेसन के अंदर डेटा चाहिए होगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि वो कहाँ से उठाना है, मैं आपके सामने चेंज करूंगा। ठीक है, गेट डिटेल्स के अंदर आप क्या करो, आपके पास आपने फैच का मेथड पढ़ के रखा हुआ है, आपने ऑलरेडी फैच मेथड आता है। आप क्या करो यार, ये एपीआई को हिट करो, सही है। और ये क्या मांग रहा है आपसे, आपकी एपीआई की मांग रहा है, आपसे क्या मांगता है, आपकी एपीआई की। अब मैं फटाफट से कहाँ से मुझे एपीआई की मिलेगी, क्या कहते हैं भाई, गेट एन एपीआई की, रीटाइप ईमेल, रीटाइप ईमेल करते हैं। अच्छा यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लिएगा भाई, जिसका नहीं होगा ना, तो मेरा तो अकाउंट है ना। अबे ये सर क्या वो हो रहा पिछले है। सर की जो हमने यूज की थी ना, उसमें भी होती है जियो कोडिंग, जो लैटिट्यूड वगैरह से लोकेशन बता। अच्छा, ये क्या चक्कर है भाई, अच्छा ईमेल एड्रेस गलत लिखा हुआ है। अच्छा लॉगिन करना है ना मुझे तो इस बार, लॉगिन तो मैं हूँ, लॉगिन में हूँ, सही है ना, लॉगिन तो हूँ। तो मेरी एपीआई की देखो ये पड़ी हुई, सही है, ये मेरी एपीआई की आ गई। मैं क्या करता हूँ, एपीआई की को यहाँ पर ला के रख देता हूँ। ठीक है, एपीआई की को मैंने यहाँ पर ला के रख दिया, और फिर मुझे यहाँ पर ना थोड़ा सा फॉर्मेट मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमारे पास फॉर्मेट वाली चीज़ कहाँ चली गई। फॉर्मेट जियो कोड पे ही होगा ना, बाहर अकाउंट पर ही होगा, एपीआई। और एपीआई के अंदर ना फॉर्मेट होता है हमारे पास डेटा के, तो डेटा का फॉर्मेट मुझे कौन सा चाहिए, जेसन चाहिए, कौन सा चाहिए मुझे, जेसन चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ से क्या किया, आउटपुट फॉर्मेट ऑप्शंस, गौर से देख लो। ठीक है, बाकी मैं वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसके साथ देख के कर लेना। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, जियो आई टी एक्सएमएल, क्या मिल रहा है, एक्सएमएल। मुझे एक्सएमएल की जगह क्या चाहिए भाई, जेसन चाहिए, मैं एक्सएमएल की जगह सिर्फ जाके जेसन कर रहा हूँ। ओके, बाकी मैं इसको सेम रखे रहने दे रहा हूँ। और जब मेरा गेट डिटेल का फंक्शन चलेगा तो मेरी एक एपीआई हिट होगी, और फिर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मेरे पास ऑलरेडी आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लैटिट्यूड को क्या कर दूँ, डॉलर और फिर कर्ली ब्रैकेट लैटिट्यूड, और फिर मेरे पास लॉन्गिट्यूड, मेरे पास डॉलर और फिर लॉन्गिट्यूड। ओके, मेरे पास क्या आ गया भाई, लैटिट्यूड आ गया, और फिर कॉमा सेपरेट करके मैंने क्या कर दिया, लैटिट्यूड भी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों दे दिया। अब क्या होगा भाई, अब मेरी एक एपीआई हेड होगी। मैं क्या करता हूँ कि भाई गेट लोकेशन, पहले मेरे पास लाइन नंबर 5 चली, और फिर मैंने रिस्पांस देखा ही नहीं कि मुझे क्या मिला। मैं क्या करता हूँ, इसका कंसोल के अंदर रिस्पांस देखता हूँ कि मुझे क्या मिला, प्रॉमिस मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब प्रॉमिस जब मुझे मिला तो मुझे इस प्रॉमिस को रिजॉल्व करना है, प्रॉमिस जब मुझे मिला तो मुझे इस प्रॉमिस को क्या करना पड़ता था, रिजॉल्व। अब हमारे पास दो तरीके हैं, और मुझे एक और एपीआई हिट करनी पड़ेगी, तो मैं आपको एक डॉट देन वाले से भी करके दिखा देता हूँ, और फिर एक एसिंग अवेट वाले से भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ यार, यहाँ मेरे पास क्या आएगा, एक एपीआई रिस्पॉन्स आएगा। ओके, अब मेरे पास जब भी प्रॉमिस आता था ना, मैं तुम्हें कंसोल करके दिखाई देता हूँ कि मेरा फंक्शन, और फिर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग एपीआई रिस्पॉन्स। ठीक है, जब भी यहाँ पर हिट होगा तो एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर मुझे क्या मिला, मेरा पेंडिंग प्रॉमिस मिल गया। हाँ बेहतरीन। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डॉट देन, जो भी डेटा होगा ना, अगर मुझे इस प्रॉमिस को रिजॉल्व करना है तो मैं किस में करूँगा, डॉट देन के अंदर। डॉट देन क्या था आपके पास, हाई ऑर्डर फंक्शन था, क्या लेता था, कॉल बैक लेता था। अब यहाँ पर आपके पास डेटा आ जाएगा, कौन सा, मान सकते हो कि रिस्पॉन्स आ गया आपके पास, या फिर आप इसको छोटा छोटा करने के लिए रिस्पॉन्स क्या आर ई एस कर दो।
और फिर आप इसको क्या करो, रिस्पॉन्स के अंदर जो है ना वो ज़रा कंसोल लॉग दिखाना, गेट लोकेशन, और फिर एपीआई हिट हुई तो देखो किस में आया डेटा, जेसन डेटा आ गया मेरे पास। ठीक है, तो आपने क्या करना होता था याद है, आपने इस डेटा को क्या करना था, जेसन पार्स करना होता था, जेसन, और फिर इसको पार्स कर दो। और देखो ये सिंगल लाइन के अंदर काम हो रहा है, मतलब यहीं से यही चीज़ रिटर्न भी हो रही होगी, ये चीज़ यहाँ पर रिटर्न भी हो रही होगी, और ये जो चीज़ रिटर्न हो रही होती है ना वो मुझे अगले लाइन के अंदर मिलती है। गौर से देखना, मैंने यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट जेसन किया ना, मैं इस बार रिटर्न क्या करता हूँ, इस बार अयान करता हूँ, या फिर मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ उज़ैर। तो मुझे ये जो रिटर्न वाली चीज़ वो कहाँ मिलेगी, अगले लाइन के अंदर मिलेगी। मैं बोलूँ यार डेटा, और ज़रा डेटा के अंदर कंसोल लॉग करके डेटा दिखाना, दिखाएगा। मैंने कहा गेट लोकेशन, और गेट लोकेशन के अंदर मुझे क्या मिला इस बार, उज़ैर। क्यों, मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ से जो भी रिटर्न हो रहा है ना वो मुझे अगले दिन में मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से इस वाले दिन से ये दूसरे दिन से फिर से रिटर्न करूँ क्या, रिटर्न कर दो क्या भाई इस बार अयान, तो मैं अगर एक और दिन लगाता, तो अगर मैं एक और दिन लगाता तो मुझे क्या मिलता, रिस्पॉन्स। और फिर यहाँ पर ज़रा दिखाना रिस्पॉन्स में क्या आया, तो इस बार रिस्पॉन्स में क्या आएगा, अयान आया। लाइन नंबर 7 पर क्या आया मुझे, अयान आया। क्या ये वाली बात समझ आई, कंट्रोल जेड करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर दूंगा, और जो भी मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है ना उसको अगले वाले दैन के अंदर एक्सेस करूँगा, उसको अगले वाले दैन के अंदर एक्सेस करूँगा। मैंने कहा यार मेरे पास इस बार क्या आएगा, रिज़ल्ट आएगा, इस बार मेरे पास क्या आएगा, रिज़ल्ट। और रिज़ल्ट जब आए तो आप मुझे कंसोल लॉक करके रिज़ल्ट दिखा देना ज़रा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जो भी रिज़ल्ट होगा वो मुझे दिखा देगा। टोकन नॉट फाउंड क्या बोल रहा है भाई, लॉन्गिट्यूड, अच्छा भाई योर, कोई इशू किया हमने यहाँ पर, थोड़ा सा मसला है क्या, एपीआई सही हिट नहीं हो रही भाई, मैसेज आ रहा है ऑथेंटिकेशन योर नॉट फाउंड। अच्छा भाई क्या बंड मारा है, जेसन एंड ऑथ योर, अच्छा योर को भी हटाना पड़ेगा ना, योर एपीआई की कुछ पूरा ही होगा, ऑथ के आगे ये लगाओ ना, तो देखो अब डेटा मिला, सही है। देखो मैंने मिस्टेक क्या की हुई थी, यहाँ पर ये जो एपीआई की है ना, ये जो एपीआई की, इसके आगे क्या लिखा हुआ था, योर एपीआई अंडरस्कोर की, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था। तो आप क्या करना, योर तक हटा देना, और इक्वल्स टू के आगे अपना जो है ना एपीआई की को लगा देना। ठीक है, तो एपीआई की का अगर राउट गलत होगा तो फिर एरर ही मिलेगा। अब मुझे क्या मिला, लाइन नंबर 7 पर एक रिजल्ट मिला, और रिजल्ट के अंदर देखो मुझे सिटी मिल रही है, सिटी के बाद मुझे और क्या मिल रहा है, कंट्री मिल रही है, क्लास का ऑब्जेक्ट है, एएलटी है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें मुझे एक्सेसिबल हो रही हैं। स्टेट सिंध में बैठा हुआ देखो, उसको ये भी पता है। ठीक है, तो टाइम जोन कौन कौन सा चल रहा है भाई, एशिया कराची का चल रहा है। अच्छा इसको स्ट्रीट एड्रेस भी पता भाई, देखो भाई कहाँ बैठा हूँ मैं, कराची सिंध स्ट्रीट नंबर, मतलब सब कुछ पता है इसको भाई मेरे बारे में भी। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया भाई, एक डेटा आ गया। अच्छा ये वाला डेटा भी मैं दिखा सकता था, सही है, ये वाला डेटा भी मैं अपनी एपीआई के अंदर दिखा सकता था। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास एक और भी है एपीआई, मेरे पास क्या भाई एक और एपीआई है जो क्या करती है, कंट्री के नेम के वाइज मुझे पूरा डेटा ला के दे देती है। कौन सा, मेरी कंट्री का फ्लैग ला के दे देती है, मुझे कंट्री का नाम ला के दे देती है, मुझे कंट्री से रिलेटेड एक एक चीज़ ला के दे देती है, मुझे कंट्री के जो मेरे बॉर्डर्स के ऊपर जो मुल्क लगते हैं वो तक मुझे ला के दे देती है। कौन सी एपीआई है भाई हमारे पास, वो रेस्ट कंट्रीज़ की एपीआई है, और वो एपीआई हमारे पास कौन सी है भाई, रेस्ट कंट्रीज़, ऑल, ऑल में तो कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा देखो, फुल नेम है, फुल नेम क्या है, सर्च बाय कंट्री, फुल नेम नहीं, रेस्ट कंट्रीज़, ठीक है, और नेम से एंड पॉइंट, इसमें ऑल है बाय नेम, ये रहा ना। ठीक है, आप यहाँ पर आना, आप रेस्ट कंट्रीज़ पर जाओगे, एंड पॉइंट के सेक्शन के अंदर आपको नेम वाली चीज़ मिलेगी। ठीक है, नेम, फुल नेम नहीं, नेम। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, कंट्री के नेम से उसको गेट कर लोगे। मैं बोलता हूँ लेट से मेरे पास ये कोई एपीआई है, एपीआई का राउट देख लेना भाई यहाँ पर, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, सही है।
बाकी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एपीआई को हिट कर रहा हूँ, सही है। और इधर क्या कर रहा हूँ, ये इसने मुझे बोला है कि यार इसको चेंज कर लेना अपने, इसको क्या कर लेना, चेंज। मैं बोलता हूँ इंडिया, इंडिया का डेटा आ गया। अगर मैं बोलूँ पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान का डेटा आ गया। अब मैं बोलता हूँ किसका भाई, बांग्लादेश, स्पेलिंग सही है ना, हाँ, तो फिर मेरे पास क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, गेट डिटेल्स आ गई। अब मैं बोलता हूँ कि यार ये जो मेरे पास रिजल्ट के अंदर डेटा आया ना, आप क्या करो, रिजल्ट के अंदर जो मेरे पास डेटा मिला, आप इसको क्या करना, इसके अंदर एक कंट्री आ रही है, रिजल्ट का जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कंट्री कैसे मिल रही है मुझे, डायरेक्ट मिल रही है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप यहाँ पर ना मल्टी लाइन काम करोगे। आप रिटर्न तो मुझे ऐसे कराना नहीं है, आप क्या करो, कंसोल लॉग रिजल्ट, ओके, यही कर रहे थे ना आप, रिजल्ट को कंसोल करा रहे थे। अब आप क्या करोगे, रिजल्ट के अंदर से ना कुछ डिस्ट्रक्चर कर लोगे, वो क्या करोगे, कंट्री, कंट्री के अंदर जाओ, रिजल्ट के अंदर जाओ और कंट्री को निकाल लो। और अब मैं क्या करता हूँ, कंट्री को कंसोल निकालने के बाद, हम तो आप पहले वाले डैन में भी कर सकते थे जहाँ पे आपने रिस्पॉन्स किया था, तो उस, आपने 2 दफ़ा डैन लगा दिया। बिल्कुल, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या मिला था, जेसन डेटा मिला था, जेसन डेटा के अंदर मेरे पास वो प्रॉपर्टी थी नहीं, और फिर मुझे इसको रिजॉल्व करने के लिए अगले दैन में जाना पड़ा, जब ये मुझे क्या मिला, रिजल्ट, ठीक है। अब देखो मुझे क्या मिल गया यहाँ पर, पाकिस्तान मिल गया, यहाँ पर मुझे क्या मिला, पाकिस्तान मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक और फंक्शन होगा, मेरे पास क्या होगा, गेट कंट्री डिटेल्स, गेट कंट्री डिटेल्स, और फिर उसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, कंट्री, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। कंट्री जब पास करूँगा तो जाहिर सी बात है वो मुझे ऊपर एक्सेस होगा, वो मुझे क्या होगा, एक्सेस होगा। मैंने कहा यार गेट कंट्री डिटेल्स, और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगी, कंट्री, और फिर वो क्या होगा, एक एरो फंक्शन होगा, कंसोल लॉक करके कंट्री दिखा देना बस। जब चलोगे तो जब फंक्शन मेरा चलेगा तो मुझे कंट्री भी दिखा देना, आ गई कंट्री, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमने यहाँ पर एक और एपीआई कॉल करनी थी, अब हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। अभी हमने क्या यूज़ किया, फैच भी यूज़ कर लिया, और फिर और हमने यहाँ पर डॉट देन वाला काम कर लिया, ओके। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, बहुत गंदा लग रहा है कोड। बाकी अब हम क्या करेंगे, एसिंक अवेट वाली चीज़ का यूज़ करेंगे, किसके अंदर, इस बार लास्ट टाइम हमने एक नॉर्मल फंक्शन के अंदर किया था, अब हम किसके अंदर यूज़ करेंगे, एसिंक अवेट, अपने एरो फंक्शंस के अंदर। कंट्री मुझे मिल रही है, और मैं क्या करूँ भाई, फैच कर लूँ। फैच क्या थी मेरे पास, एपीआई यहाँ पर थी ना, रेस्ट कंट्रीज, ये रही, ये मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास एपीआई। और मैंने कहा यार यहाँ पर आपको क्या मिल रही है भाई, कंट्री मिल रही है, आपको क्या मिल रही है भाई, कंट्री ऊपर से मिल रही है। और जब कंट्री मिल रही है तो आप यहाँ पर कंट्री रख लो। अब जब आप डेटा लेके आओगे तो आप ज़रा मुझे दिखा देना क्या लेके आ रहे हो रिटर्न के अंदर फैच के, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, अच्छा, रेस्ट कंट्रीज, ठीक है। अब मैं यहाँ पर गेट लोकेशन करता हूँ, सिंपल, और फिर मेरे पास एक प्रॉमिस आ गया। अब प्रॉमिस को रिजॉल्व मुझे कैसे करना है, एसिंक अवेट की हेल्प से करना है। तो मैं सिंपल क्या बोलता हूँ, रिजल्ट लेट रिजल्ट, या फिर कुछ और भी बोल सकता था। और फिर मैं बोलता हूँ अब मुझे रिजल्ट के अंदर क्या दिखाओ, रिजल्ट के अंदर सिंपल वही प्रॉमिस मिलेगा मुझे, प्रॉमिस मिला, ठीक है। तो एसिंक अवेट वाली चीज़ याद है, मैं क्या बोलता था कि यार आप अवेट का यूज़ करो, आप अवेट का यूज़ करो, यहाँ पर जो प्रॉमिस की जो चीज़, हम्म रेसिंग का करो ना। अवेट अवेट की यूज़ करता था मैं कीवर्ड, कि मैं चाहता था कि मैं यहाँ पर इसको रुकवाऊँ, रोकूँ, ठीक है। और फिर मैंने इसको यहाँ पर रोका, पर ये मुझे बोलेगा कि भाई नहीं, अवेट इज़ ओनली वैलिड इन एसिंग फंक्शंस, रेसिंग फंक्शन होगा। ठीक है, एसिंग फंक्शन होगा, पर अवेट का एसिंग कहाँ लगेगा इस बार, फंक्शन भी उसमें लगेगा, ये ब्रैकेट में पैरेंथेसिस से पहले, पैरेंथेसिस से पहले लगेगा, और से पहले लगेगा। कौन से पहले, यहाँ पे, यहाँ पर लगेगा, वो पैरेंथेसिस से पहले लगेगा। कॉन्स के बाद, पैरेंथेसिस यहाँ पर पैरेंथेसिस से पहले, पहले, इक्वल्स टू के बाद कहाँ लगेगा, एरो फंक्शन के अंदर एसिंग, पैरेंथेसिस से पहले। पैरेंथेसिस से पहले, मतलब आपका जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना उसके बाद। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है, बहुत इजी फ्लो चल रहा है, यहाँ तक सबको क्लियर है, या ऐसा तो कोई नहीं है जो बोले कि यार सर बहुत तेज़ी से निकल गए आप, क्लियर है भाई यहाँ तक, जी जी सर, क्लियर है। सही है।
अब क्या हुआ भाई, मेरे पास एसिंग का मैंने यूज़ किया, अवेट का भी मैंने यूज़ कर लिया। अब मैं देखता हूँ कि यार मेरे पास जो प्रॉमिस रिजॉल्व हो क्या आ रहा है, उसके अंदर मुझे क्या मिला। आओ चेक करते हैं। अभी भी मुझे पता है कि एक चीज़ और आएगी। देखो अब क्या मिला मुझे, जेसन डेटा मिला। अब मुझे क्या मिला, जेसन डेटा मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इसको सिंपल जो नीचे काम किया था जेसन पार्स करना है। क्या करना है, सिंपल जेसन को पार्स करना है। मैं क्या बोलूँ कि यार मेरे पास यहाँ पर भी क्या आ रहा है, एक प्रॉमिस आ रहा है, मेरे पास यहाँ पर भी एक प्रॉमिस आ रहा है। आप इसको क्या करो, जेसन पार्स कर दो। रिजल्ट के अंदर नहीं, हाँ रिजल्ट के अंदर क्या कर दो, रिजल्ट डॉट जेसन कर दो। और फिर ये भी एक क्या था भाई, हमारे पास प्रॉमिस था। ये भी हमारे पास क्या था, एक प्रॉमिस। देखो प्रॉमिस आ रहा है। तो प्रॉमिस के लिए क्या यूज़ किया था मैंने यहाँ पर, वेट, कि यार मेरा यहाँ पर ये काम रोको और करके दो। जब तक नहीं होता तब तक आगे ना जाओ। कॉपी और फिर पेस्ट, और फिर यहाँ पर मैंने कहा कि यार मेरा काम करके ही दे के जाना। अब क्या होगा, मेरे पास क्या आ गया, एक डेटा आ गया। मेरे पास क्या आया, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आया। देख लेना भाई क्या आ रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। और उस एरे के अंदर जीरो इंडेक्स पर मेरा एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, जो क्या दे रहा है मुझे, मेरी कंट्री से रिलेटेड डेटा दे रहा है। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो ये डेटा आया ना, इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे डेटा तो चाहिए होगा ना, डेटा। ओके, ये डेटा भी मेरे पास आ गया। और फिर अगर मैं तुम्हें डेटा कंसोल के अंदर दिखाऊं डेटा, तो वो मुझे डेटा मिल रहा है। सिंपल गेट लोकेशन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डेटा आ गया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल उसको अपनी यूआई के अंदर शो कराना है। सिंपल क्या करना है, अब मुझे उसको यूआई के अंदर शो करना है। यूआई के अंदर क्या है भाई, मेरे पास इमेज है। इमेज के पास क्या है भाई, कार्ड टॉप इमेज। मैं यहाँ से उठाता हूँ इस एलिमेंट को और गेट करता हूँ फटाफट से यहाँ पर। और ये मेरे पास क्या थी, इमेज। और और क्या है भाई, मुझे और क्या दिखाना होगा, कार्ड टाइटल के अंदर कुछ दिखा देंगे। टाइटल में कुछ हम कंट्री नेम दिखा सकते हैं। मैंने बोला कि यार मेरे पास कार्ड टाइटल होगा, बोलूँगा टाइटल। और क्या भाई हमारे पास कार्ड टेक्स्ट, इसके अंदर कोई डिस्क्रिप्शन दिखा सकते हैं अगर कोई हुई ना। तो मैंने कहा यार मेरे पास कार्ड टेक्स्ट है कुछ, ठीक है। और ये मेरे पास उसकी क्लास है। तो ये सारे एलिमेंट मेरे पास आ रहे होंगे। बटन मेरे पास आ रहा है, इमेज में चेक कर लेता हूँ। और फिर मैं टाइटल देख लेता हूँ, टाइटल एलिमेंट मुझे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या फिर कार्ड टेक्स्ट। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो देखो मेरे पास इमेज भी आ रहा है, H5 भी आ रहा है, और फिर पी टैग भी मुझे मिल रहा है। जब ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो मुझे क्या करना है, अब सिंपल डेटा दिखाना है। अब आप इसके अंदर दिखाना चाहो, इसके अंदर दिखा दो। अगर आप एक और फंक्शन बनाना चाहो तो आप एक और फंक्शन बना दो। क्या बोलते हो, इसमें करें या दूसरे वाले एलिमेंट में करें। और इसी में कर बल्कि दूसरा फंक्शन बना दें। शो डेटा का चलो एक फंक्शन बना लेते हैं और डेटा को यहाँ से पास कर देते हैं कहाँ पर, दूसरे वाले फंक्शन के अंदर। ठीक है। मैंने कहा यार कॉन्स्ट शो डेटा, और फिर हमारे पास क्या होगा, एक एरो फंक्शन होगा। अब एरो फंक्शन के अंदर मुझे इमेज मिल रही है, और उससे पहले तो मुझे डेटा चाहिए भाई सबसे पहले। अब मैं क्या करूँ, कंसोल लॉग डेटा को देख लूँ कि यार डेटा मेरे पास आ भी रहा है या नहीं आ रहा। गेट लोकेशन, लोकेशन में लाइन नंबर 12 पर मुझे डेटा मिल गया। अब डेटा के अंदर देखते हैं यार मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले देखो इसके वो जीरो और जीरो इंडेक्स पर कुछ है। तो मैं तो फटाफट क्या करूँ, जीरो इंडेक्स को गेट कर लूँ पहले। अब सिंपल सा मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, मिल गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर से मुझे क्या चाहिए भाई, जो आपको डेटा चाहिए आप वो लगाओगे। फ्लैग, फ्लैग पी के, ठीक है, फ्लैग्स, ये लिंक होगा कोई। मैं अगर इसको ओपन करूँ तो ये क्या है भाई, फ्लैग मिल गया, बेहतरीन हो गया। ठीक है, स्टेटस आप इसके अंदर से अपना जो भी दिखाना चाहो भाई वो दिखा देना। जैसे को पॉपुलेशन भी आ रहा है, इसको कैसे पता चला भाई पॉपुलेशन इतनी है। आजकल तो काम खराब हो रहा है। देखो नेम के अंदर कॉमन में आ रहा है पाकिस्तान, नेटिव नेम के अंदर इंग्लिश उर्दू पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सही है, तो ये सारा डेटा आप लोग इसके अंदर दिखा सकते हो। अब मैं थोड़ा सा कर देता हूँ कि मुझे ज़ीरो वाले ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चाहिए भाई, एक तो फ्लैग चाहिए। फ्लैग्स का मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, और फिर मेरे पास क्या था, नेम था, और फिर फ्लैग है। लैंग्वेजेस भी दिखा सकते हो, डिस्क्रिप्शन विस्क्रिप्शन कहीं नहीं है। चलो यही दो निकाल लेते हैं फ़िलहाल ना। मैंने कहा यार मुझे चाहिए होगा कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट है ना। तो मैं क्या करूँगा, डेटा
ज़ीरो के अंदर से ये डेटा निकाल के ला दो फ्लैग्स का और फिर नेम का। ओके, अब देखते हैं मुझे क्या मिला फ्लैग्स में। फ्लैग्स फ्लैग्स और फिर नेम। ठीक है, तो यहाँ से नेम आ गया। आओ चेक करते हैं क्या हुआ। एपीआई हिट हुई, एक ऑब्जेक्ट मिला और दोनों ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, नेम के और इसके भी। अब मुझे क्या करना है, सिंपल, जब मेरे पास डेटा डी स्ट्रक्चर होके आ रहा है तो इमेज के अंदर से क्या करो, सॉरी, इमेज के अंदर जाओ, एसआरसी होगा और उसको क्या कर दो, फ्लैग्स, फ्लैग का क्या था प्रॉपर्टी, फ्लैग की प्रॉपर्टी क्या थी, यहाँ से देख लेते ना, ऑब्जेक्ट तो आया है फ्लैग्स के अंदर, पीएनजी। अच्छा देखो, ऑल्ट के अंदर भी ना मुझे कुछ ना कुछ डेटा मिल रहा है, ऑल्ट के अंदर से भी कुछ रख सकते हैं, फ्लैग्स डॉट पीएनजी। ठीक है, तो मैं इंटर करता हूँ और फिर यहाँ से डेटा आया, देखो इमेज के अंदर इमेज आ गई। कार्ड टाइटल नेम के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, टाइटल डॉट इनर टेक्स्ट या इनर एचटीएमएल जो तुम्हें अच्छा लगे, नेम डॉट कॉमन था ना कुछ, नेम डॉट कॉमन आ जाएगा। अनडिफाइंड नहीं है, कॉमन कुछ और था क्या, कॉमन, कॉमन यही तो लिखा है। अच्छा मैंने ए डाल दिया, देखो यार फुल चीते चल रहे हैं आपके सर, जब भी तो अनडिफाइंड बोल रहा है वो। पाकिस्तान आ गया और वहाँ पर ए एल टी मिल रहा था ना मुझे, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ए एल टी कर देता हूँ और किस में, कार्ड टेक्स्ट में, कार्ड टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट। सही है भाई, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। समझ आया सबको कि हमने किस तरीके से किया। भाई सिंपल है, मैंने अलग अलग फंक्शन बना के काम किया है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने अपने बटन को गेट किया, रिवीजन करा रहा हूँ, और फिर मैंने उसके ऊपर एक फंक्शन चला दिया, कौन सा, गेट लोकेशन का। गेट लोकेशन के अंदर मैंने सिर्फ एक बाहरी की चीज़ यूज़ की है, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजिशन। उसके अंदर क्या हो रहा है, आपसे जो है ना वो दो कॉल बैक ले रहा है, उसके अंदर आपसे वो क्या ले रहा है, दो कॉल बैक ले रहा है। एक तो फंक्शन सक्सेस का होगा, कॉल बैक फंक्शन किसका होगा, सक्सेस का, और दूसरे के अंदर क्या होगा, आपके पास एरर होगा। अब जब सक्सेस हो जाएगा तो उसके अंदर आपके पास क्या था, कॉल बैक था, कोई ना कोई काम होगा, गेट डिटेल्स करके लाओगे, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भेज दोगे आप किसको, गेट डिटेल्स वाले अपने फंक्शन को। जब फंक्शन को भेजोगे तो वो रिसीव करेगा ऑटोमेटिकली। अब रिसीव जब कर रहा है तो जाहिर सी बात है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हमारे पास एक एपीआई थी जो हमने हिट करी और फिर उससे डेटा को निकाल लिया। ठीक है, जब डेटा निकला मुझे मुझे इसके अंदर से सिर्फ क्या चाहिए थी, कंट्री चाहिए थी। अब कंट्री जब चाहिए थी तो फिर मैंने क्या किया, मेरे पास एक और एपीआई थी गेट करंट डिटेल्स के अंदर, सही, गेट कंट्री डिटेल्स की, जो क्या करती है, बाय नेम कंट्री का मुझे डेटा ला के देती है। जब मेरे पास डेटा आ गया तो मैंने क्या किया, शो डेटा के फंक्शन के अंदर उसको पास किया, और शो डेटा के पास जब डेटा आया तो मैंने उसको क्या कर दिया, सिंपली उसके एलिमेंट्स के अंदर शो करा दिया। शो कैसे कराया, क्योंकि मैंने यहाँ पर उसका रेफरेंस ले लिया था और उनको गेट कर लिया था। क्लियर है। अच्छा भाई, काफ़ी ऊपर से निकल गया होगा काफ़ियों के, मैं वीडियो दे दूंगा आप लोगों को, उससे आप थोड़ा सा कवर भी कर सकते हैं। बाकी अभी अगर किसी का इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो फिर वो पूछ सकता है,